हेलो। हमारे सफर की शुरुआत दो सेम के आकार के अंगों से होती है जिन्हें किडनी कहा जाता है, जो हमारे रिब केज के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ये पावर हाउसेस हमारे खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने और हमारे शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। अपनी किडनी को ऐसे सुपर एफिशिएंट वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स की तरह समझें। हर दिन ये लगभग 150 लीटर खून को फिल्टर करती है, जिसमें से टॉक्सिन्स, अतिरिक्त पानी और अन्य अवांछित पदार्थों को निकाल दिया जाता है। हमारी किडनी के बिना हमारा खून वेस्ट से भर जाएगा, जिससे हम बहुत बीमार हो सकते हैं। हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पेशाब बनाने वाले असली हीरो होते हैं। हर नेफ्रॉन एक मिनी प्रोसेसिंग प्लांट की तरह काम करता है, जो खून को ध्यान से छानता है और तय करता है कि क्या रहेगा और क्या जाएगा। नेफ्रॉन की एक जटिल संरचना होती है, जो उन्हें खून को फिल्टर करने, जरूरी पोषक तत्वों को रीअब्सॉर्ब करने और अंत में वेस्ट प्रोडक्ट्स को पेशाब के रूप में बाहर निकालने की अनुमति देती है। चलिए, अब हम पेशाब बनने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती है और हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखती है। फिल्ट्रेशन खून छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के जरिए नेफ्रॉन में प्रवेश करता है। नेफ्रॉन, जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट है, इसमें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पानी, आयंस, ग्लूकोज और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक स्ट्रक्चर में फिल्टर किया जाता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और जटिल होती है, जिसमें खून से केवल आवश्यक पदार्थों को ही अलग किया जाता है। रीअब्सॉर्प्शन, जैसे जैसे फिल्टर किया गया तरल पदार्थ, जिसे फिल्ट्रेट कहा जाता है, नेफ्रॉन से होकर गुजरता है, पानी, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जरूरी पदार्थ वापस खून में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी वापस मिल जाएं। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में यह रीअब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। सिक्रीशन, इस बीच वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें शुरुआत में फिल्टर नहीं किया गया था, जैसे कि दवाएं और अतिरिक्त आयॉन्स, खून से फिल्ट्रेट में एक्टिवली स्रावित होते हैं। यह प्रक्रिया नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में होती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है। एक्सक्रीशन, अंतिम उत्पाद, जिसे अब पेशाब कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से होकर गुजरता है और अंततः मूत्राशय में जमा होने से पहले शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती है और हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखती है। मूत्राशय में पेशाब जमा होने के बाद यह मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे शरीर से सभी विषाक्त पदार्थ और अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाएं। तो पेशाब वास्तव में किस चीज से बना होता है? खैर, यह ज्यादातर पानी, लगभग 95% होता है, लेकिन बाकी के 5% में घुले हुए पदार्थों का एक दिलचस्प मिश्रण होता है, जिसमें शामिल हैं यूरिया, प्रोटीन के टूटने से यकृत में बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद; क्रिएटिनिन, मांसपेशियों के चयापचय से उत्पन्न एक और अपशिष्ट उत्पाद; इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे खनिज; यूरोक्रोम, एक वर्णक जो पेशाब को इसका विशिष्ट पीला रंग देता है; अन्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा। आपके आहार, स्वास्थ्य और दवाओं के आधार पर पेशाब में हार्मोन, विटामिन और यहाँ तक कि दवाओं के निशान भी हो सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पेशाब का रंग बदलता रहता है? यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है। पेशाब का रंग आपके शरीर के अंदरूनी हालात का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है। आपके पेशाब की छाया वास्तव में आपके हाइड्रेशन स्तर और समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न रंगों का क्या मतलब होता है। हल्का पीला, ये आदर्श रंग है जो दर्शाता है कि आप अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं। इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं
और आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है। गहरा पीला, आप थोड़े से निर्जलित हो सकते हैं। यह संकेत है कि आपको अधिक पानी पीने की आवश्यकता है। पानी पीने का समय आ गया है। जब पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है तो यह आपके शरीर को अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता का संकेत देता है। शहद या एम्बर रंग, यह गंभीर निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत अधिक पानी पीना चाहिए और अपने हाइड्रेशन स्तर को सुधारना चाहिए। गुलाबी या लाल, यह पेशाब में खून का संकेत हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सीय ध्यान आवश्यक है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि संक्रमण या गुर्दे की समस्या। नारंगी, कुछ दवाएं या चिकित्सा स्थितियां नारंगी पेशाब का कारण बन सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आपने कुछ विशेष खाद्य पदार्थ खाए हों जो इस रंग का कारण बनते हैं। नीला या हरा, यह दुर्लभ है, लेकिन कुछ दवाएं या खाद्य रंग पेशाब को नीला या हरा बना सकते हैं। यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता है। धुंधला या बादल जैसा, यह संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बिल्कुल साफ, यह संकेत हो सकता है कि आप बहुत अधिक पानी पी रहे हैं, जबकि हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। अत्यधिक पानी पीना भी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए अपने पेशाब के रंग पर ध्यान दें और इसे अपने स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानें। सही हाइड्रेशन बनाए रखें और किसी भी असामान्य रंग के मामले में चिकित्सीय सलाह लें। मानो या न मानो, पेशाब एक वैल्यूएबल टूल है जिसका उपयोग डॉक्टर्स कई तरह की मेडिकल कंडीशंस का पता लगाने के लिए करते हैं। पेशाब के भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म गुणों का विश्लेषण करके वे इसका पता लगा सकते हैं। एस्टरिस्क यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स, एस्टरिस्क डिहाइड्रेशन। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेशाब बनने की प्रक्रिया और इसके कंपोजिशन को समझना बहुत जरूरी है। अपने पेशाब के रंग, फ्रीक्वेंसी और गंध में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान देकर हम अपनी सेहत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते। आज के लिए बस इतना ही।